अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आप सबका दिल से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ आप और आपके बर्ड बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है, अगर तोते को ठंड लगी है या फिर उन्हें सर्दी जुकाम हो गई है तो इसके रीज़न क्या है, और साथ साथ मैं इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगी आप लोगों को। इसीलिए वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी, शायद आपको पता नहीं होंगी। एक सर्वे से पता चला है कि ठंड के मौसम में है ना, वो ज़्यादातर बर्ड्स या पैरोट जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि बर्ड या पैरोट जो है वो गर्मी को झेल लेते हैं बट ठंड को नहीं झेल पाते हैं, और सर्दी को बर्दाश्त ना करने की वजह से उनकी मौत तक हो जाती है। इसीलिए ठंड में, विंटर में हम अपने बर्ड का, पैरट का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतना आपके बर्ड और पैरट जो है वो हेल्दी रहेंगे। और ना ओनर को पता भी नहीं चलता कि उनका पैरट क्यों मर गया, कि उसकी सडन डेथ हो गई। तो आपको जो है वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जो क्लाइमेट चेंजिंग का टाइम होता है, जब मौसम बदलता है ना, मतलब कि जब गर्मी से सर्दी आती है ना, तो कई बार कई बर्ड या पैरट की जो है मौसम चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से तबीयत ख़राब होती है। उस रीज़न से उनको सर्दी बुखार हो जाती है, या फिर कई बर्ड तो वोमिटिंग भी करने लग जाते हैं। अगर आपके बर्ड पैरट के साथ भी ऐसा हो रहा होगा तो इसका आप इलाज कैसे करोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि पैरट को या बर्ड को जो है कफ हो जाता है। कफ होने की वजह से ना वो अपनी चोंच को बार बार खोल बंद करते हैं। तो इसके और दूसरा लक्षण ये भी है कि अपने परों को, जो शरीर है उनका, बॉडी, उसको बहुत ज़्यादा फुला लेते हैं और बिल्कुल सुस्त और शांत बैठे रहेंगे। आपके पैरट को जुकाम ज़्यादा हो तो कई बार वोमिटिंग भी करने लग जाते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पैरट को जो है वो फीवर हो गया है? तो आप उनके पंजों को अगर छूओगे ना, अगर उनके पंजे और उनकी चोंच को आप टच कर रहे हो और वो आपको गर्म लग रही है, तो इसका मतलब आपके पैरट को फीवर है। नेक्स्ट, आप पंख के अंदर हाथ डाल के भी फील कर सकते हो कि उनके पंख के अंदर फीवर, मतलब गर्म फील हो रहा है या नॉर्मल टेम्परेचर है। ऐसे भी आप पता कर सकते हो पैरट के बुखार के सिम्टम। बुखार में आप उनको 2 वेजिटेबल दे सकते हो, एक तो धनिया पत्ता और दूसरा हो गया पालक के पत्ते। आप उनको वो भी दे सकते हो, या फिर उनका पेस्ट बना के भी दे सकते हो। बुखार में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पैरट के बॉडी में आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, सर्दी के, कफ के, फीवर के, तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपके यहाँ डॉक्टर, वेटनरी क्लिनिक अवेलेबल नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो आपको उनको देना है मेडिसिन। एक सिरप बता रही हूँ, शेफा, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और ये सिरप ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है मिलना, इसलिए आप इसको ऑनलाइन ज़रूर करके रखें, स्पेशली विंटर के सीज़न में। अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो 2-4 दिन में वो आपके घर पे आ जाएगा। बिकॉज ये ऑफलाइन नहीं मिलता है इजीली अवेलेबल, इसलिए ऑनलाइन आप इसको इजीली परचेज कर सकते हो। आपके पास बर्ड पैरट है तो ये शेफा दवा आपके पास मेडिसिन होना ज़रूरी है, ठीक है? बिकॉज ये ऑल इन वन है। बहुत सारे बीमारी पे ये काम आती है, जैसे फीवर, सर्दी, बुखार, पैरट को लूज मोशन हो रहे, वोमिटिंग हो रही है, इन सब के लिए आप ये एक मेडिसिन उन्हें दे सकते हो। अब मैं इसके डोसेस आपको बता दूंगी कब और कितना देना है। अगर आपका पैरट एडल्ट है तो आपको 5 ड्रॉप दिन में 2 बार देने हैं। और अगर आपके पास बेबी पैरट है और उनको भी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, फीवर हो रहा है, लूज मोशन हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो भी आप उनको ये मेडिसिन दे सकते हो बेबी पैरट को। बट बेबी पैरट को आपको देना है 2 ड्रॉप दिन में 2 टाइम, ठीक है? क्योंकि बेबी पैरट को आप हैंड फीड कराते हो तो उनके फीड में भी आप मिक्स करके उन्हें दे सकते हो। और आपका पैरट एडल्ट है तो आप उसको 5 मिली पानी में मिलाकर दीजिए, या फिर आपका पैरट अगर आपके हाथ से इजीली ड्रॉप से ले सकता है तो आप उस तरह भी उन्हें दे सकते हो। तो
ठंड लग जाने की वजह से इतने कुछ प्रॉब्लम्स पैरट को होते हैं, जैसे वोमिटिंग होती है, लूज़ मोशन होते हैं, फीवर होता है। तो मैंने आपको बता दी आपको कौन सी मेडिसिन देनी है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे आप पहचान सकते हो कि आपके पैरट को कब क्या हुआ है। इस तरह आप अपने पैरट को मरने से बचा सकते हो, उस तरह आप अपने पैरट को हेल्दी रख सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस पे घरेलू उपचार चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, तो फिर मैं घरेलू उपचार पे भी वीडियो बना दूंगी। सो बाय एवरीवन।